है कि नहीं? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जब मॉडल है, पहले ही दे दिया गया है आपके क्वेश्चन में, तो आप ये वाला तरीका एग्जाम में मत लगाना, ठीक है? लगाओगे आप, आपका प्रोसेस काफी लेंदी हो जाएगा, समय भी खाएगा, है ना? समय भी होगा। तो आपको क्या करना है, इसको मैट्रिक्स में चेंज कर देना है, ठीक है? इसको किस में चेंज करना है? मैट्रिक्स में। अब देखो मैट्रिक्स में कैसे हम चेंज करते हैं, देखो सभी लोग ध्यान से देखो। अब एक बात बताना, y की वैल्यू y1 y2 डॉट 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 yn इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों? बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं? और अपना जो पुराना जो मॉडल है बेटा, याद करो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वाला, y इक्वल टू एक्स बीटा, याद है? इसी तरीके से होता था ना? ये सारे क्या है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, बस यही मैट्रिक्स होता था x। यहाँ पे x को कैसे लिखोगे आप लोग? 1 x 1 1 x 1 2 1 x 2 1 x 2 2 डॉट डॉट 1 डॉट डॉट x n1 x 1 2। पहले बताओ, अगर ये आपको नहीं समझ में आया, हम फिर से बताने के लिए तैयार हैं। कहाँ पे 1n? 1n कहाँ है? 1n कहाँ है दोस्त? ये आपका पहला वेरिएबल है ना? ये दूसरा वेरिएबल, इसके सारे वैल्यूज तो कवर हो रहे हैं, 1 2 डॉट डॉट n, 1 2 डॉट डॉट n। बताइए, पहले बताओ, ये समझ में आया? अब क्या करना है इसमें, एक बात बताओ, ये कैसा मैट्रिक्स है दोस्तों? n गुड़े n इंटू 3 ऑर्डर का ना? तो आपका जो पैरामीटर होगा बेटा, पैरामीटर यहाँ पे कैसे लिखोगे आप? उसका वेक्टर कैसे लिखोगे? बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, इस तरीके से लिखोगे कि नहीं? इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 1। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं? बताइए। ये एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं, वो इतना लेंथी प्रोसेस वाला वो मैं जानबूझ के करा रहा था, ताकि आप लोग जो है समझो कि वो मैं आखिर इतना बड़ा बड़ा लिख क्यों रहा हूँ इक्वेशन। मेरा दिमाग खराब है? इतना मेरे पास टाइम थोड़ी है। और इसको कैसे लिखोगे? डॉट 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 en लिख सकते हो कि नहीं? बताओ, सारे पॉइंट्स कवर हो गए? बस कुछ नहीं करना, इसको y मान लो, इसको x मान लो, उसको बीटा मान लो, इसको e मान लो। बताओ, मान सकते हो कि नहीं? अब बाद में इसको बता दो क्या है ये। y आपका क्या है? y डैश आप लिख सकते हो y1 y2 डॉट डॉट yn। e डैश लिख सकते हो e1 e2 डॉट 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 en, है ना? और बीटा डैश क्या लिख सकते हो? बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 3, बीटा 2, है कि नहीं? बताइए। और आपका x क्या है दोस्तों? x क्या है यहाँ पे? 1 1 डॉट डॉट 1 x 1 1 x 1 2 x 2 1 x 2 2 डॉट 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 x n1 डॉट डॉट x n2। यही है कि नहीं? ये हमारा मॉडल x बीटा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हो गया। अब यहाँ पे अगर हम e को मल्टीवेरिएट में चेंज कर दें, मल्टीवेरिएट में चेंज कर दें, कितने हैं इसमें? n। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? 0 वेक्टर सिग्मा स्क्वायर i, इसका ऑर्डर क्या होगा? n। आपका हो गया कि नहीं? देख लीजिए सभी लोग, एक छोटे से फॉर्म में मैट्रिक्स का हमने यूज किया, तो हमारा सारा कुछ इसमें आ गया। अब आपको ना क्या करना है, इन सबको बस ऐसे आपने डिफाइन कर दिया। अब केवल इसको एस्टिमेट करना है यूजिंग OALS, है ना? तो यूजिंग OALS टेक्निक, OALS मेथड बेटा, हमें बीटा कैप क्या मिलता है? बताइए। x डैश x इनवर्स x डैश y, यही तो मिलता है।
बताइए, यही मिलता है कि नहीं? अब ये जब आपको पता है बीटा क्या है आपका, इसको आप कैसे लिख सकते हो बीटा को? अगर आप बीटा कैप को लिखना ही चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? बीटा नॉट कैप, बीटा 1 कैप, बीटा 2 कैप। और एक्स डैश को अगर आप लिखना चाहें तो क्या करो, ट्रांसपोज कर दो इसको। वाई आपको पता ही है। जब ये आ जाए बेटा, जब ये आ जाए ना, जब आप इसको डिफाइन कर लो अच्छे से, फिर इस तरह से मैट्रिक्स में इसको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में बदल लो, फिर इसका यूजिंग ओएलएस टेक्निक लगा के ये निकाल दो। ये क्या हो गया? एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर।